हाँ गाइस तो मेरा नाम संतोष कुमार है। आज हम आज हम प्री ट्रेनिंग ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है उसमें प्री ट्रेनिंग ऑपरेशन के बारे में, जैसे क्रूम ट्रेनिंग लेज़र है उसके बारे में हमने बता दिया। ऐसे हमारे पास बहुत सारा ट्रेनिंग है, जैसे हम क्रूम ट्रेनिंग करते हैं, एल्युमिनियम ट्रेनिंग करते हैं, जाइकोनियम ट्रेनिंग करते हैं, एल्डिहाइड ट्रेनिंग करते हैं, टिटेनियम ट्रेनिंग, पॉलीसल्फाइड ट्रेनिंग करते हैं, टिटेनियम ट्रेनिंग करते हैं, और है एक दो ट्रेनिंग, जैसे अब क्रूम फ्री भी न्यू आया है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा ट्रेनिंग का प्रोसेस है, लेकिन इंडस्ट्री में तो एक दो ही ट्रेनिंग ऑपरेशन होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो हमारा 90% इंडस्ट्री में होता है वो क्रूम ट्रेनिंग में होता है, और वेजिटेबल ट्रेनिंग, ये दो ट्रेनिंग है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा एल्डिहाइड ट्रेनिंग जो है, जैसे क्रूम फ्री, तो वो ट्रेनिंग भी थोड़ा क्योंकि वो ईगो फ्रेंडली है, इसलिए वो उस ट्रेनिंग पर भी आदमी अब न्यू मतलब इंडस्ट्री उस पर मतलब बहुत सारा ये कर रहा है कि वो मतलब एल्डिहाइड ट्रेनिंग के ऊपर हम वर्क करें। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई हमारा ट्रेनिंग है तो वो हमारा क्या है, क्रूम ट्रेनिंग ही है। तो आज हम आपको आयरन ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहेंगे कि आयरन ट्रेनिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि हम इससे पहले बहुत सारा वीडियो डाले हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, और सारा हमारे मैक्सिमम हम ट्रेनिंग के बारे में बता दिए हैं। तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आयरन ट्रेनिंग हुआ या जाइकोनियम या टिटेनियम ट्रेनिंग हुआ, ये सब के बारे में तो आप वीडियो नहीं डाले हैं। तो बस इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि आयरन ट्रेनिंग एक्चुअली हम करते कैसे हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हम कोई भी रो हाइट्स लाते हैं तो क्या होता है, हमारा मान लेते हैं कि हम अगर हमारे पास गुड स्किन है तो पहला क्या करते हैं उससे, जैसे हम प्री ट्रेनिंग ऑपरेशन में हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है वो क्यूरिंग होता है। और क्यूरिंग में क्या है, क्यूरिंग में हम एक स्किन को लेते हैं, उसके ऊपर नमक क्या करते हैं लगा के उसको छोड़ देते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। हो सकता है 10 दिन 20 दिन के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके मतलब ज़्यादा दिन के लिए अगर छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमको जब हम सोकिंग करेंगे तो थोड़ा हमको टाइम लगेगा। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि जितना हो सके कि जल्दी हम कर ले, 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर में अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन मतलब सोकिंग आगे का प्रोसेस कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मान लेते हैं कि हम पहला ऑपरेशन जो हम क्यूरिंग किए, क्यूरिंग में क्या करेंगे, हम नमक लगा के उसको छोड़े हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, क्यूरिंग के बाद जो मेरा दूसरा ऑपरेशन होगा वो मेरा क्या होता है, सोकिंग होगा। सोकिंग में क्या करेंगे, पानी एक ड्रम में पानी रहता है, 300 से 400% पानी लेते हैं। फिर इस जो रो हाइड है उसका वेट कर लेते हैं, वेट के अकॉर्डिंग उसमें डाल देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि सोकिंग एजेंट को भी डालते हैं। सोकिंग एजेंट को डाल के ये प्रोसेस हमारा 10 से 12 घंटे का होता है। लेकिन जितना अगर बहुत अभी तो इंडस्ट्री में देखिएगा तो काफ़ी आदमी एक ही दिन में लाइमिंग सोकिंग दोनों ही कर लेता है। लेकिन सीखने के लिए हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो टाइमिंग है 10 से 12 घंटा, हमको 10 से 12 घंटा लगाकर हमको सोकिंग करना है। सोकिंग एजेंट हम TRD-27 डाल के हम सोकिंग कर लेते हैं। सोकिंग करने के बाद उसको 2-3 टाइम बहुत अच्छा तरह से उसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हमारा दूसरा सोकिंग का हमारा pH ऐसे जनरली हमारा 7.5 मतलब 9 तक चला जाता है। मतलब जैसे उसमें केमिकल डालते हैं, केमिकल के अकॉर्डिंग वो बढ़ जाता है, 7 से 9 के बीच में रहता है। 9 भी हो सकता है, 7.5 8 मतलब सीधा सा समझिए कि 9 के अकॉर्डिंग होता है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस होता है वो हमारा होता है लाइमिंग। तो लाइमिंग में क्या हमको करना पड़ता है, देखिए लाइमिंग में हमारा लाइम और सोडियम सल्फाइड दो से हम लाइमिंग करते हैं। लाइमिंग का मेन पर्पस होता है कि हमको हेयर को रिमूव करना होता है, वो जो स्किन होता है वहाँ से हेयर को रिमूव करना चाहिए। जैसे एगो हेयर ट्रेनिंग होता है, वो हेयर एंड मतलब हेयर रिमूव ट्रेनिंग और हेयर एंड ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ से हमको हेयर को रिमूव करना मतलब हेयर को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड और लाइम का यूज करते हैं। ये हमारा 24 मतलब 24 घंटे का प्रोसेस होता है। इसके लिए भी हम 300 से 400% वाटर लेते हैं ड्रम में, और ये जो हमारा वेट है, वेट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे केमिकल डालते हैं। 4 से 6% हम लाइम का यूज करते हैं, और 2.5 से 3.5% हम सोडियम सल्फाइड का यूज करते हैं। ये मतलब इसका यूज करके हम इसको 3-4 भाग में 4 इंस्टॉलमेंट में डालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड को डालते हैं, वो 15 मिनट चलता है। फिर हम लाइम को डालते हैं, फिर उसके बाद हम सोडियम सल्फाइड को डालते हैं, फिर उसके बाद हम लाइम को डालते हैं। सबका मतलब जो गैप होता है वो 15-15 मिनट का होता है। ऐसे करके हम 4 भाग में सोडियम सल्फाइड को डाल देते हैं, 4 भाग में हम लाइम को डालते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव डालते हैं, सोडियम सल्फाइड फिर लाइम, फिर सोडियम सल्फाइड फिर लाइम, फिर सोडियम सल्फाइड फिर लाइम, फिर सोडियम सल्फाइड फिर लाइम। इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, जब जैसे जितना मान लेते हैं कि जो हमको समय लगा 1 या 1.5 घंटा, उसके बाद उसको स्टॉप कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा बाकी का समय जो बचा होता है उस हर 1 घंटा में हम 10 मिनट
ड्रम को रन करेंगे, बाकी 50 मिनट हम ड्रम को स्टॉप करके रखेंगे। ऐसे हम 24 आवर तक का प्रोसेस करें, मतलब टाइमिंग तक चलाएँगे। फाइनली हम जैसे 24 आवर हमारा होगा तो हम देखेंगे कि हमारा लैमिंग कंप्लीट हो गया। वहाँ पे जैसे हम सूखे का पीएच 9 के करीब 9 बोले तो वैसे यहाँ हमारा लैमिंग का भी पीएच होता है। लैमिंग का पीएच हमारा कितना होगा 12.5, मतलब 12.5 होगा। हम पीएच देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको वॉश कर लेंगे, मतलब अच्छा तरह से वॉश करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लाइविंग के दौरान देखिएगा कि हमारा हेयर सही से रिमूव नहीं होता, तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारा 80% 85% रिमूव हो गया तो थोड़ा चला कम कर लेते हैं, लेकिन हमको लगता है उससे भी कम है तो वहाँ पे हम सोडियम सल्फेट का यूज करके भी हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे मेरा लाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, लाइमिंग के बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो हमारा फ्लेसिंग होता है। फ्लेसिंग में सिर्फ और सिर्फ हमको टू रिमूव द फ्लेस मशीन होता है। मशीन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको फ्लेस को रिमूव करते हैं। इसके बाद हमारा फ्लेसिंग के बाद मतलब फ्लेसिंग करने के बाद हमारा डिलाइमिंग होता है। तो फिर क्या करेंगे, फ्लेसिंग करने के बाद हम इस जो हमारा रो मटेरियल था इसको हम वेट कर लेते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि फ्लेसिंग करने के बाद कुछ फैट तो हट गया है तो हम उसको वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब ये जो हम वेट किए इसको हम बोलेंगे पिल्ड वेट। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिलाइमिंग कर लेंगे, फिर हम डिलाइमिंग के बाद वेटिंग करते हैं, फिर वेटिंग के बाद पिकल करते हैं, फिर पिकल के बाद हम क्या कर लेंगे, एल्यूमिनियम टेनिंग कर लेंगे। तो डिलाइमिंग में हमारा डिलाइमिंग एजेंट हम डालते हैं। डिलाइमिंग एजेंट कौन कौन होता है वो हम डालेंगे। जैसे डिलाइमिंग एजेंट हमारा क्या होगा, साल्ट देते हैं, फिर अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट से हम डिलाइमिंग कर लेते हैं, फिर डिलाइमिंग करेंगे। ये 3.5 घंटा में हो जाएगा। इसका भी पीएच हमको पता होना चाहिए। इसका पीएच कितना रहता है, 8 रहता है, अप्रॉक्सीमेट 8.5 रहेगा। फिर हम इसका वेटिंग करेंगे, वेटिंग में हम गली वेट डालेंगे, ये भी 2-2.5 घंटा चलेगा। इसका वेट हमको 9 के करीब रहेगा। फिर वेटिंग जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, पीएच वेच देख के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम पिकल करेंगे। पिकल में हम एसिड, पिकल क्या होता है मेरा एसिड और साल्ट का क्या होता है, बेसिफिकेशन है, मतलब हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब क्या होता है एसिड और साल्ट का हाइड्रोलाइज है। तो एक्चुअली हम इससे क्या हम पिकल कर लेंगे। पिकल जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, पीएच पहले पिकल कर लेंगे। पिकल का पीएच हम देख लेंगे 2.5 से 2.8 आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो वो भी चलेगा। वो 2.5 से 2.8 के बीच अगर हमारा पिकल का पीएच आ जाता है तो उसके बाद हम डिफरेंट टाइप का टैनिंग कर सकते हैं। जैसे हमको ज़रूरत पड़ गया क्रूम टैनिंग तो क्रूम टैनिंग कर सकते हैं, एल्डिहाइड कर सकते हैं, आयरन तो आयरन कर सकते हैं, जाइकोनियम का मन हुआ तो जाइकोनियम टैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोले थे, आयरन टैनिंग थे। इसके यहाँ पे हम आयरन सल्फाइड डालेंगे। बेसिक आयरन सल्फाइड को हम यहाँ पे डाल के इसको हम आयरन टैनिंग कर लेंगे। जो हमारा 4 से 5% हमारा आयरन सल्फाइड जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होता है कि बाकी हमारा सोडियम फॉर्मेट है, फिर हमारे पास सोडियम पर भी ये दो डाल के हम आयरन टैनिंग कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको स्किन डिगीजिंग के लिए हम क्या MgO या सोडा बाइकार्बोनेट का यूज करके हम स्किन डिगीजिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये आयरन टैनिंग कंप्लीट होता है। मतलब जैसे हम क्रोम टैनिंग करते हैं सेम उसी तरह हम आयरन टैनिंग भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर हमको बेसिक क्रोम सल्फेट गया था और यहाँ पर हमारा आयरन मतलब क्या हुआ, आयरन टैनिंग है तो आयरन टैनिंग का एजेंट गया है। इसी पर हमको जाइकोनियम टैनिंग आएगा तो हमारा जाइकोनियम टैनिंग का एजेंट जाएगा। ये इसी तरह से हमारा मैक्स हॉट टैनिंग सेम ही होता है। थैंक यू।